अच्छा, आप एक दृष्टि से विचार करें, लंका समुद्र के बीच में बसी हुई है और लंका में यह वर्णन मिलता है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता है। मांगिस नींद मास सट केरी। अच्छा, अब आप थोड़ा विचार करें, क्या वहां कुंभकर्ण ही सोता है और कोई नहीं सोता? मुझे तो लगता है कि अगर वहां कुंभकर्ण सोता है तो उसी लंका में विभीषण जी भी सोते हैं। अगर विभीषण जी न सो रहे होते तो यह क्यों लिखा जाता, मनमह तर्क करे कपि लागे, ते ही समय विभीषण जागे। इसका अर्थ क्या है? यह जीवन की जो दशा है उसका चित्रण प्रतीकात्मक ढंग से एक रूपक के द्वारा श्री तुलसीदास जी प्रस्तुत करते हैं। समुद्र के बीच में लंका, संसार ही सागर है और हमारा जीवन यही लंका है। लंका सोने की थी और यह जीवन भी सुनहरा अवसर है। क्या बात है। ये जीवन सुनहरा अवसर है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। लेकिन इस लंका के भीतर, इस जीवन के भीतर अगर कुमति का कुंभकर्ण सो रहा है तो सुमति के विभीषण जी सो रहे हैं। और कथा एक संकेत और करती है कि कुंभकर्ण को जगाया रावण ने और विभीषण जी को जगाया श्री हनुमान जी ने। बस यही जीवन का सत्य है कि हमारे मन में कुमति का कुंभकर्ण सोया है, सुमति के विभीषण जी सोए हैं, पर अंतर यह है कि कुमति के कुंभकर्ण को कुसंग का रावण जगाता है और सुमति के विभीषण को सत्संग के हनुमान जी जगाते हैं। बस यही है। पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि लंका में दुर्जन ही दुर्जन हो, सज्जन न रहते हो। यद्यपि हनुमान जी को भी आश्चर्य हुआ, यहां कहां सज्जन कर बासा, पर मिल ही गए उन्हें। विभीषण जी मिल गए और त्रिजटा मिल गए। अच्छा, लंका में तो आपने देखा, पर अयोध्या की ओर अगर दृष्टि डालें तो वहां भी उसी तरह का दृश्य दिखाई देता है। कैकेयी माता का जीवन 2 से जुड़ा हुआ है। यूं कहो कि उनके भवन में 2 को स्थान मिला जो हमेशा रहते हैं। एक तो उनके पुत्र हैं श्री भरत, और भरत जी संत शिरोमणि, भगत शिरोमणि भरत कहलाते हैं। अच्छा, लेकिन एक अद्भुत बात है, कैकेयी माता के जिस भवन में भरत जी रहते हैं उसी भवन में मंथरा रहती है। अब भरत जी पूरे संत हैं, सब संत के लक्षण भरत जी में और असंत के सब लक्षण मंथरा में। देखो, भरत जी को भी एक बीमारी हुई। कौन सी? श्री भरत जी स्वयं कहते हैं, राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। श्री सीताराम जी के, लक्ष्मण जी के दुख की कल्पना से ही यही दुख दाह दहई नित छाती, भूख न बासर नींद न राती। भरत जी कहते हैं मेरा हृदय जलता है। एक बीमारी, दूसरी भूख न बासर नींद न राती। दिन को भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती।
मंथरा कहती यह तो बीमारी हमको भी हुई है, लक्षण मिला ना। भरत जी कहते हैं यही दुख दाह दहाई नित छाती, भूख न बासर नींद न राती। और मंथरा की क्या हालत? पूछा ये तैयारियां कैसी हैं नगर में? किसी ने कहा कि राम जी का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा है। बस पूछे सी लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनि भाव उरदाहू। इसका भी हृदय जलता है, भरत जी का भी हृदय। यही दुख दाह दाही नित छाती, और मंथरा का भी राम तिलक सुनि भाव उरदाहू। भरत जी कहते हैं कि दिन को भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। मंथरा कहती हमारी भी वही हालत है। जब ते कुमत सुना में स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामी। मुझे भी दिन को भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। अच्छा, लक्षण तो एक मिल रहे हैं पर कारण अलग अलग हैं। भरत जी का जी जलता है राम जी का दुख देखकर, और मंथरा का जी जलता है राम जी का सुख देखकर। भरत जी को भूख नहीं लगती, दिन को रात को नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि श्री राम जी को वन मिल गया। और मंथरा को दिन को भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती, क्योंकि राम जी को युवराज पद मिला जा रहा है। अब आप देखो, लक्षण एक से हैं पर कारण अलग अलग हैं। देखो, संत भी दुखी होते हैं और असंत भी दुखी होते हैं, पर अंतर यह है कि जो दूसरे का दुख देखकर दुखी हो वह संत, और जो दूसरे का सुख देखकर दुखी हो, अब मैं क्यों कहूं, आप स्वयं समझ लीजिए कि वह कौन है। जिससे दूसरे का सुख न देखा जाए। जय हो। और आज तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज का आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। अब ये मंथरा की वृत्ति है। दशरथ जी दे रहे हैं, राम जी को मिल रहा है, पिता दे रहा है, पुत्र को मिल रहा है, प्रजा की सम्मति है, गुरु जी का आशीर्वाद है, सम्मति है, पर इसको बीच में ही परेशानी है। देखो, संत कौन? जो अकारण प्रसन्न रहे, और असंत कौन? जो अकारण परेशान रहे। खुद रहे परेशान, दूसरे को भी परेशान करे है? तो भरत सत्संग के रूप हैं और मंथरा कुसंग का रूप है। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि कैकेयी माता जब मंथरा के प्रभाव में आई तो को न कुसंगति पाय नसाई। कुसंग। अच्छा, इसका अर्थ क्या हुआ कि सत्संग और कुसंग दोनों एक भवन में, सुमति कुमति दोनों एक भवन में, सुमति के भरत और कुमति की मंथरा। अच्छा, एक बात और सुने, जिस भवन में माता कैकेयी हैं उसी भवन में सुमति के भरत, उसी भवन में कुमति की मंथरा। और आश्चर्य यह है कि श्री राम जी भी सबसे अधिक कैकेयी माता के ही भवन में रहते हैं। और इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे जिस हृदय में सुमति है, जिस हृदय में कुमति है, उसी हृदय में भगवान का भी निवास है, और यही जीवन का दर्शन है। और यह जीवन, और इसीलिए जीवन जटिल है। जितने परस्पर विरोधी विचार हो सकते हैं वो सब एक जीवन में ही समाये हैं। इसीलिए जीवन की समस्या सुलझाना उतना आसान नहीं है, जटिल है। क्योंकि दोनों तरह की वृत्तियां हैं, और यही कारण है कि पहले तो हम स्वीकार करें कि हमारा जीवन गुण दोषमय है। पहले तो हम स्वीकार करें कि हमारा अंतःकरण सुमति और कुमति दोनों से युक्त है, और यह भी स्वीकार करें कि इसी हृदय में भगवान का भी निवास है। लेकिन
अब एक सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण मिला। मंथरा बनी तो रही, किंतु मंथरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। कब तक? जब तक श्री भरत अयोध्या में रहे, भवन में रहे। अच्छा, मंथरा सफल कब हुई? जब श्री भरत ननिहाल चले गए, शत्रुघ्न जी ननिहाल चले गए। शत्रुघ्न जी तो साक्षात संयम है, ऐसा संयम, वाणी का ऐसा संयम, बोले ही नहीं। और भरत जी सत्संग के स्वरूप हैं। इसका अर्थ है कि जहां सत्संग है वहां संयम है। भरत जी आगे आगे चलते हैं, शत्रुघ्न जी पीछे पीछे। सत्संग के पीछे पीछे संयम चलता है। अगर जीवन में सत्संग आ जाए तो संयम तो पीछे पीछे आ ही जाएगा। और इसलिए भरत जी के बिना शत्रुघ्न जी नहीं रहते, सत्संग के बिना संयम नहीं रहता। संयम तो सत्संग का अनुगामी है। और ये दोनों चले गए ननिहाल। और जैसे ही भरत जी दूर हुए, वैसे ही मंथरा अपने षड्यंत्र में सफल हो गई। जीवन का भी सत्य यही है कि कुमति बनी तो रहती है, कुसंग बना तो रहता है, पर सफल नहीं हो पाता हमारा जीवन नष्ट करने के लिए। कब तक? जब तक सत्संग हमारे साथ रहता है। और जब हम सत्संग को जीवन से दूर कर देते हैं तो फिर कुसंग अपने षड्यंत्र में सफल हो ही जाता है। सुमति दूर हो जाती है तो कुमति सफल हो जाती है। अच्छा देखो, एक बात और निवेदन करूं, बड़ी व्यवहारिक बात है, पर शायद जीवन की गंभीर समस्या को समझने और सुलझने के लिए महत्वपूर्ण सूत्र भी है। एक बार एलोपैथी के विशेषज्ञ एक डॉक्टर से हमारी बात हुई। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था तो उनके पास गए। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको डायबिटीज है? हमने कहा हाँ है, तो कई वर्ष से। हमने कहा। तो उन्होंने कहा एक बात आपको बताएं, आप किसी मंत्र, ताबीज, भभूत, झाड़ फूंक आदि के चक्कर में मत पड़ना, ये डायबिटीज मिटेगी कभी नहीं। तो हमने कहा यह तो परेशानी की बात है। उन्होंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं, डायबिटीज मिटेगी नहीं, पर आप एक काम करना। क्या? तो उन्होंने कहा कि दवा खाते रहो, दवा खाते रहो और परहेज करते रहो, तो ये मिटेगी नहीं पर कंट्रोल में बनी रहेगी। बात साधारण सी है, उन्होंने डायबिटीज के संदर्भ में कही, पर मैं इस बात को कभी नहीं भूलता। मुझे लगता है कि शायद जीवन के लिए भी यही सत्य है। उन्होंने कहा कि डायबिटीज मिटेगी कभी नहीं, दवा खाओ, औषधि खाओ और परहेज करो, कंट्रोल में रहेगी। मैं भी आपसे कहता हूं कि यही सूत्र मन की बुराइयों के संदर्भ में भी है। ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये मिटेंगे कभी नहीं। सत्संग की दवाई खाते रहो, कुसंग का परहेज करते रहो तो कंट्रोल में बने रहेंगे। ये मिट तो सकते नहीं, इनको मिटाने वाले मिट गए। जय जय। इसलिए छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, हरि विमुखन को संग, हरि विमुखन को संग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, छाड़ी मन, छाड़ी मन, हरि हरि विमुखन को संग, छाड़े मन हरि विमुखन को संग। तिनके संग, तिनके संग कुबुद्धि उपजत है,
तिनके संग कुबुद्धि उपजत है। परत भजन में भंग छाड़ी मन हरि विमुख को संग। छाड़ी मन हरि विमुख को संग। छाड़ी मन हरि विमुख को संग। अब एक एक शब्द बड़ा अद्भुत है। संग कहा, अच्छा दो शब्द हैं, संग और साथ। क्या बात है? साथ होना अलग बात है, संग होना अलग बात है। तन से किसी के आसपास रहना साथ रहना है, और मन से किसी के पास रहना संग रहना है। क्योंकि संस्कृत में संग आसक्ति को कहते हैं। संगात संजायते कामः, और इसका नाम ही आसक्ति। जो आसक्ति है कभी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, आसानी से आ सकती है, पर मुश्किल से जा सकती है। तो श्री सूरदास जी की वाणी है, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। उसका अर्थ है कि साथ भले ही बने रहे हरि विमुख, पर मन का संग उनसे नहीं होना चाहिए। देखो, साथ मिलता है भाग्य से और संग होता है भाव से। भाग्य बदले न बदले, पर भाव बदला रहे तो जीवन धन्य हो जाए। इसीलिए हमेशा। अच्छा, और भगवान ने क्या किया? भगवान नगर ही छोड़कर चले गए। प्रभु ने कहा कि हम कुछ करते नहीं हैं। सत्संग ने बुलाया तो आ गए, कुसंग ने कहा जाओ तो चले गए। पर इस कुसंग को बदलेगा कौन? सत्संग ही। इसीलिए गुरु जी ने कहा कि कुसंग के कुप्रभाव को मिटाने के लिए संत की ही आवश्यकता है, सत्संग की ही आवश्यकता है। गुरु बुलाए पठए दो भाई, यह है। अच्छा, अब भगवान की लीला हमारे जीवन को कैसे निर्मल बनाती है? अनेक प्रसंग पर आज एक प्रसंग से हम लोग इस पर विचार करें, चिंतन करें। महाराज दशरथ के मन में एक विचार आया, और वह भी क्यों आया? राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुनाथ रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा, सभा रघुराज रघुराज। राज्यसभा में अयोध्या अधिपति महाराज दशरथ विराजमान हैं। दरबारी जन विराजमान हैं। अच्छा, सभी प्रशंसा कर रहे हैं। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जैसा सौभाग्यशाली
कोई अन्य नहीं है। कुछ लोग महाराज की प्रशंसा करते हुए भी कह रहे हैं कि अयोध्याधिपति आप जैसे तो आप ही हैं, आप बड़े महान हैं, आप जैसा महिमा में महिपाल कोई दूसरा हुआ ही नहीं। इस तरह की चर्चाएं जो प्रायः दरबारी लोग करते हैं वे भी कर रहे थे। पर आश्चर्य है कि उसी समय महाराज दशरथ ने दर्पण उठाया और अपना मुख देखने लगे। राय सुभान मुकुर कर लीना महाराज दशरथ ने दर्पण लिया और अपना मुख देखने लगे। श्री रामचरितमानस के एक अनोखे मर्मज्ञ मनीषी का भाव है। कि दर्पण दरबार में सिंहासन पर बैठकर देखना यह शिष्टाचार के अनुरूप आचरण तो नहीं है। अच्छा, जैसे हम लोग कथा में आए, तैयार होकर आए, वस्त्र धारण किए, तो दर्पण देखकर ही तो आए होंगे। और वहां कोई दर्पण देखकर सभा मंडप में आए, कक्ष में दर्पण देखकर सभा मंडप में आए तो अनुचित नहीं है। किंतु कक्ष का काम सभा मंडप में आके करे, यहां बैठकर फिर दर्पण निकाले और अपना चेहरा देखे, तो लोग यही कहेंगे कि ये सभा में तो बैठे पर सभ्य नहीं है, शिष्टाचार के अनुरूप आचरण नहीं है। ये दर्पण वहीं देख कर आना चाहिए था, यहां क्यों देख रहे? पर महाराज दशरथ जैसे विवेकी पुरुष सिंहासनासीन हैं और उस समय दर्पण में अपना मुख देख रहे हैं, तो यहां कुछ विशेष बात है। यह कथा हम लोगों को उपदेश देती है और संदेश देती है। वह यह है कि जब हम किसी विशिष्ट पद पर बैठे होते हैं, विशेष उपलब्धि को उपलब्ध होते हैं, तो प्रशंसकों से घिर जाते हैं। विशेष व्यक्ति की प्रशंसा भी विशेष होती है। दशरथ जी सिंहासन पर बैठे हैं तो सभी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप जैसा कोई राजा नहीं, आप जैसा कोई राजा नहीं। अच्छा, उसी समय दशरथ जी दर्पण देखते हैं,
इसका अर्थ यह है कि हम किसी विशेष पद पर बैठे हों और प्रशंसकों से घिरे हों, उस समय विचार के दर्पण में अपना चेहरा अवश्य देखना चाहिए कि यह प्रशंसा सही हो रही है कि गलत हो रही है, यह प्रशंसा सत्य है या असत्य है। और सही बात, अच्छा दर्पण भी तब देखा जब बैठे हैं सिंहासन पर, तभी, क्योंकि तभी तो प्रशंसा हो रही है। अच्छा जब बैठे हो तभी तो देखना चाहिए, और जब उतर जाएंगे तब तो दूसरे ही दर्पण दिखा देंगे, फिर हम क्या दर्पण देखेंगे। और दशरथ जी ने दर्पण देखा, हम लोगों को क्या संदेश मिला? हमारी भी बड़ी महिमा गाई गई। महिमा तो यही गाई जाती है, देव दुर्लभ शरीर। यह तो प्रशंसा जो हो रही ठीक है, पर हमें भी तो विचार के दर्पण में अपने जीवन को देखना चाहिए। क्या इस प्रशंसा के अनुरूप हमारा मानवोचित आचरण है? क्योंकि प्रशंसा वाले तो प्रशंसा करते ही रहेंगे। अच्छा अद्भुत आश्चर्य, दशरथ जी ने दर्पण देखा तो पता लगा कि उनका मुकुट टेढ़ा हो गया है। मुकुट, राज्य मुकुट टेढ़ा हो गया है, लगभग गिरने की स्थिति में है। अच्छा अब आप देखो, मुकुट गिरने की स्थिति में है और प्रशंसा करने वाले प्रशंसा करते जा रहे हैं। प्रशंसा करने वालों का तो काम है प्रशंसा करना, विचार करने की उन्हें क्या आवश्यकता। मुकुट टेढ़ा हो चाहे सीधा, ये तो मुकुट जब तक गिर ही नहीं जाएगा तब तक प्रशंसा ही करते रहेंगे। जब तक मुकुट गिर नहीं जाएगा तब तक प्रशंसा करेंगे, फिर जिसके सिर पे मुकुट आएगा उसकी प्रशंसा करेंगे। इसमें तो स्वयं ही विचार करना होता है। और दशरथ जी ने देखा कि मुकुट टेढ़ा हो गया है। अच्छा जब मुकुट तनिक टेढ़ा हुआ तो श्रवण समीप भय स्थित केसा, महाराज श्री दशरथ ने अपने श्रवणों के पास में श्वेत केश देखे, सफेदी दिखी। दशरथ जी को लगा कि ये बाल उपदेश दे रहे हैं। इसका आशय यह है कि जिन्हें उपदेश लेना होता है वे बाल से भी ले लेते हैं, बाल से भी ले लेते हैं, और जिन्हें नहीं लेना हो वो वृद्ध से भी कुछ नहीं सीख पाते हैं। जय हो जय हो। एक महात्मा एक गांव से निकले तो ऐसे ही भ्रमण करते जा रहे थे, परिचित लोग रहते थे उस गांव में। तो गांव का एक वृद्ध व्यक्ति अपने पौत्र को गोद में लेकर दुलार कर रहा था, और पौत्र बीच बीच में कहता बाबा बाबा। तब तक वो संत जी निकले तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज प्रणाम, बड़े भाग्य आपके दर्शन हुए, हमें भी कुछ उपदेश करो, जीवन का कल्याण हो। महात्मा बोले कि उपदेश तो ये तुम्हारा पौत्र ही दे रहा है। पौत्र क्या कह रहा महाराज, ये तो कुछ बोल ही नहीं पाता। कहा कि बस वो जितना बोल पाता है उतना ही काफी है। बाबा कह रहा है, बाबा बाबा। महात्मा बोले इस शुद्ध तोतली बोली पर कुछ तो मन में शर्माओ, नाती कान लगे बाबा, अब तो बाबा हो जाओ। महात्मा जी ने सोचा कि मैंने ऐसी अचूक बात कही है, इस पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। पर वह आदमी भी कम विचित्र नहीं था। वह कहने लगा कि महाराज हम तो रोज सोचते हैं कि बाबा हो जाए। जब जब ये पौत्र गोद में आता कहता बाबा बाबा, तो लगता है कि बाबा हो ही जाए, फिर होते क्यों नहीं हो। कहा कि महाराज दूसरी कठिनाई है, जब जब हम बाबा होने की बात सोचते हैं पौत्र की तोतली बोली से प्रभावित होकर, तभी बेटी का बेटा गोद में आ जाता है। वो कहता नाना नाना नाना।
अब जिन्हें उपदेश ग्रहण करना ही नहीं है। पर महाराज दशरथ बाल से भी उपदेश ले लेते हैं। कानों के पास सफेद बाल हो गए। यह कब दिखाई पड़ा? जब दर्पण देखा। और दर्पण का अर्थ है विचार। जब हम विचार करते हैं तो शरीर की नश्वरता दिखाई देती है। ये सफेद बाल कान के पास ही सबसे पहले क्यों आए? दशरथ जी को लगा कि ये बाल कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इन श्वेत केशों के माध्यम से वृद्धावस्था ही उपदेश दे रही है। यह बाल यह बोल रहे हैं कि दशरथ जी, हम तब भी बाल थे जब तुम बाल थे। हम तब भी बाल थे जब तुम बाल थे। तुम वृद्ध हो गए हो, हम अभी भी बाल हैं। तुम वृद्ध हो गए हो, हम अभी भी बाल हैं। लेकिन एक अंतर तो है। क्या? तब हम काले थे, अब हम सफेद हो गए हैं। हमने तो अपना रंग बदल दिया है। पर दशरथ, तुम अपना रंग कब बदलोगे? हम जैसे थे वैसे नहीं रहे, और तुम जैसे थे वैसे ही हो, अब तक नहीं बदले।